शिक्षा के और क्षेत्र के और तमाम प्रदेशवासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोग जानते हैं कि मैं पिछले कुछ समय से मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा, जबकि पिछली बार मैंने जब नवंबर के अंत में 29-30 नवंबर को विधानसभा चली थी, उसमें भी मैं विधानसभा के अंदर गया था। मैंने ज़ोर शोर से क्षेत्र की समस्याओं को उठाया था। सारे मामले मैंने सड़कों के भी मामले अपने विधानसभा के अंदर रखे थे। उससे पहले मैं अक्टूबर-नवंबर में पूरी विधानसभा के अंदर गांव-गांव गया। मैंने समस्याएं सुनी और अपने नोटपैड पर मैंने सारी समस्याओं को लिखा। 2-4 गांव बचे होंगे जहां मैं नहीं जा पाया, और वैसे मैंने 95-98% विधानसभा पूरी घूमी है। और आज पूरी विधानसभा क्षेत्र के अंदर विकास के काम चल रहे हैं, और वो विकास के काम जो गांव के लोगों ने, किसी ने मंदिर के लिए पैसा मांगा विधायक निधि से, किसी ने गुरुद्वारे के लिए मांगा, किसी ने अपने गांव के बाहर स्वतंत्रता सेनानियों के गेट का मांगा, और कुछ लोगों ने अपने शहर की सड़कें, चाहे वो उत्तरांचल कॉलोनी हो, चाहे वो अन्य वार्ड हो, चाहे वो वार्ड जहाँ पर सिरोली कला का मामला हो, और वहाँ के भी मामले मैंने सड़कों के मंजूर किए हैं। कई ऐसे गांव हैं जहाँ पर मैंने सड़कें दी हैं, चाहे वो कुरैया हो, चाहे वो मलसा जगदलपुर हो, चाहे वो अन्य गांव हों। बहुत सारे ऐसे गांव हैं, चाहे वो शांतिपुरी का क्षेत्र हो, चाहे और गांव हों। सारे गांवों के अंदर मैंने कहीं सड़कें, कहीं कोई योजना, कोई जो योजना गांव के लोगों ने मांगी। पहली बार ऐसा हुआ कि जो गांव के लोगों ने मांगा उसको मैंने दिया। ऐसा नहीं किया कि घोषणा कर दी। जैसे शांतिपुरी में स्कूल के अंदर हमारे पूर्व साथी ने कई बार स्कूल को पैसा देने की घोषणा की, और मैंने कहा कि हम देंगे, जो हम कहते हैं वो करते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं जहाँ पर, शिमला गांव है, कई गांव हैं जहाँ पर घोषणाएं हुई, पत्थर लग गए, पर पैसा नहीं मिल पाया उनको पिछले कार्यकालों में। अब मैंने पैसा दिया है, 5 लाख रुपए शिमला को दिया है, खमरिया को दिया है। कोई ऐसा गांव नहीं है जहाँ के अंदर मैंने विकास के अंदर के छिनकी गांव की सड़क को दिया है, गुरुद्वारे को दिया है, और भी बहुत सारी ऐसी योजनाएं। लगभग 4 करोड़ रुपया, 3.5 करोड़ रुपया मैंने अब तक रिलीज किया जा चुका है। मैंने सीडीओ को भेज दिया। मेरा लगातार विकास चल रहा है। मैंने सड़कों के काम भी मंजूर किए हैं। मैंने राज्य सरकार को भेजी हैं 12-13 सड़कें। 18-20 सड़कों के लिए मैंने और प्रस्ताव सरकार से आदेश कराए हैं, जिसके एस्टीमेट बन रहे हैं। और बड़ी मुझे ऐसा लगता है कि हमारा पूर्व साथी जो पूर्व विधायक है राजेश शुक्ला, वो पिछले दिनों में कह रहा कि मैंने सड़कें के लिए मुख्यमंत्री से लिखवाया। हमारी सड़कों की नकल की, हमारी जो सड़कें, हमने 12 सड़कें 13 सड़कें दे रखी थी, उसकी कॉपी करके, और एक सड़क सिडकुल की से लेकर जो जाती है, बाईपास का काम करती है, उस सड़क को काफ़ी समय से नहीं बनी थी। मैंने उस सड़क को कैबिनेट से सिफारिश करके, सचिव पीडब्ल्यूडी से सिफारिश करके, मुख्यमंत्री से सिफारिश करके, मैंने उस सड़क को सिडकुल के एमडी से सिफारिश करके उस सड़क को मैंने ट्रांसफर पीडब्ल्यूडी को कराया, और जो कि बहुत जल्दी एक बड़ी सड़क के रूप में काम करेगी। वो तो ये काम कर नहीं पाए, उसको भी जोड़ लिख कर अपने पैड पर दे रहे हैं। अपने 10 साल के कार्यकाल में वो सड़क नहीं, ना पीडब्ल्यूडी की ट्रांसफर हुई, ना सिडकुल ने बनाई। मैं आलोचना नहीं करना चाहता, उन्होंने आज मेरी आलोचना की है। मेरी सड़कों की नकल करके वो चिट्ठी मुख्यमंत्री को सौंप रहे हैं। मैं कभी भी किसी की आलोचना नहीं करता, पर आज मैं बीमार हूं तो मेरी बीमारी का मजाक उड़ाया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि वो किच्छा के लोग ढूंढ रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए ये कहते हुए। बीमार तो कोई भी हो सकता है। उत्तराखंड के अंदर कितने मिनिस्टर बीमार हुए, कितने विधायक बीमार हुए, कईयों का इलाज हुआ, ठीक हो गए। आपको तो मेरे ठीक होने की, स्वास्थ्य होने की कामना करनी चाहिए थी, और आप मेरी मजाक उड़ा रहे हैं। जब मैं पहले बीमार हुआ विधानसभा के चुनाव के बाद, तो आपने कहा कि उपचुनाव होगा, ये होगा, लोगों गांव-गांव में आप घूमे, आपकी पार्टी के लोगों ने सोशल मीडिया पर चलाया, मैं ठीक हो गया।
और ठीक हो गए फिर मैं विधानसभा घूमा, विधानसभा के अंदर भी गया 2 बार, सत्र के अंदर भी। आपको शर्म नहीं आ रही? आपको मेरी स्वास्थ्य कामना करने के बजाय आप कह रहे हैं कि लापता हैं, लोग ढूंढ रहे हैं। आपको पता है मैं बीमार हूं, और किच्छा की विधानसभा के एक एक गांव के आदमी को पता मैं बीमार हूं, मैं दोबारा बीमार हो गया हूं, मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगा। आप चिंता मत करो, आप अपनी चिंता करो। आप कभी पूर्वी उत्तर प्रदेश भाग रहे हो लड़ने के लिए, कभी दिल्ली, कभी देहरादून, रोज घूम रहे हो। आप जा जाके आप कोश्यारी जी से मिल रहे हो, राज्यपाल कोश्यारी जी किसी से कह रहे थे कि शुक्ला जी आए थे पूर्वी उत्तर प्रदेश में, एमपी का टिकट मांग रहे हैं कि एक बुजुर्ग व्यक्ति हो गया है, वहां मुझे टिकट दे दो। तो ऐसा बात कोई छुपती नहीं है। तो आप अपनी चिंता करो कि आपको कहां से लड़ना है। मैं तो 5 साल बाद फिर लड़ूंगा, ईश्वर ने अगर मुझे ठीक कर दिया। आप उपचुनाव के जो हसीन सपने देख रहे हो वो आपके कभी पूरे नहीं होंगे। मैं फिर लड़ूंगा चुनाव, फिर जीतूंगा। आपने तो कहा था राहुल गांधी आ जाए मेरे खिलाफ, हरीश रावत आ जाए, कोई भी, आपका घमंड आपको ले डूबा, आप हार गए। और आज भी आप अधिकारियों से मिलकर जो सत्ता चला रहे हो किसी से छुपी हुई नहीं है। आपकी इच्छा में क्या कर्म आपके अधिकारी कर रहे हैं आपके नाम पर, मुख्यमंत्री के नाम पर। आप मेरे बारे में कह रहे हो कि साहब वो सड़क रोक दी, वो नहर की योजना रोक दी। आपको शर्म नहीं आ रही? आपका मुख्यमंत्री, आपकी सरकार, आपके अधिकारी, मैं क्यों रोकूंगा? आप एक प्रमाण दिखा दो मेरी चिट्ठी का। आपकी तो सरकार है, आप वहां से नकल ले लो, सूचना में मांग लो अगर आपने मैंने रोकी हो तो। मैं तो चाहता हूं विकास हो, आपकी हिम्मत है तो आप लाओ ना, उस नहर को बनाओ। आप मुख्यमंत्री से घोषणा कराइए, मुख्यमंत्री घोषणा पूरी कराओ। आप मेरे बारे में कह रहे हो कि वो रोक रहे हैं, उनके चेतों की है। आप लाओ ना, अगर मैं उसके बाधा बनूं तब आप कहना। अब आप काम तो कर नहीं पा रहे हो, आप सपने देख रहे हो आगे कुछ बनने की, कभी एमपी बनने की, कभी एमएलए बनने की। ईश्वर आपकी सपना पूरी करे, मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है, आपका सपना पूरा हो। पर आप जिस तरह से मेरी बीमारी पर मजाक उड़ा रहे हो, आप गांव गांव में जाते हो, शमशान घाट जाते हो, शादी ब्याह में जाते हो, आप बोलते रहते हो मेरे खिलाफ आराम से। लोग भी कहते हैं कि इनको ये चुप ही नहीं होकर बैठते, ये जहां देखो वहीं आलोचना करते हैं। तो आलोचना से व्यक्ति घटता नहीं है, छोटा नहीं होता। आलोचना जिसकी होती है वो व्यक्ति बड़ा हो जाता है। तो आप चिंता मत करो, मैं फिर स्वस्थ हो जाऊंगा। 2 महीने की बात है, 2 महीने के अंदर मैं बिल्कुल तैयार हो जाऊंगा, 3 महीने में, और फिर विधानसभा घूमूंगा घर घर। अभी तो मेरा बेटा जा रहा है, सारे सुख दुख में जा रहा है, सारे काम कर रहा है गौरव, लोगों के काम कर रहा है, विकास के सारे काम देख रहा है। आप क्यों परेशान हो? हम आपके अधिकारियों से कोई ब्लैकमेलिंग नहीं करा रहे। हम आपके अधिकारी जो आपने किच्छा में बैठा रखे हैं, वो जो मन चाहा काम कर रहे हैं, जो वसूली कर रहे हैं, जो खनन का काम कर रहे हैं, जो जानवर कटवा रहे हैं, गाय का गोमांस की कटाई हो रही है, वो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप खूब कराओ। आप अपने मुख्यमंत्री का नाम कर रहे हैं, आपका मुख्यमंत्री है, आप जो चाहे करो, आप इसकी चिंता मत करो। मैं विकास करूंगा, और विकास चल रहा है। अभी देखिए आने वाले समय में कितनी योजनाएं आएंगी, पुलों के काम आएंगे। मैंने पुल भी दोनों मंजूर कराने के लिए विश्व बैंक योजना से करा दिया है, चाहे वो गंगा का हो, चाहे वो गल्ला मंडी का हो, तो बंडिया का हो। कई करोड़ रुपए उस पर मिलने वाले हैं। मार्च के बाद वो भी सैंक्शन हो जाएंगे अप्रैल तक। आप क्यों परेशान हो? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, आप क्यों तिल मिला रहे हो? आप इतने हल्के शब्दों का उपयोग कर रहे हो कि किच्छा के लोग तलाश रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती? मैं बीमार हूं, सारे लोग जान रहे हैं मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मेरा इलाज चल रहा है दिल्ली से। मैं दिल्ली बीच बीच में मुझे जाना पड़ता है, मुझे इन्फेक्शन ना हो उससे थोड़ा डॉक्टरों ने मना कर रखा है भीड़ में जाने। आप चिंता मत करो, आपने याद किया तो मैं 1 तारीख को किच्छा पहुंच रहा हूं, जनता से मिलूंगा, आम आदमी से मिलूंगा, जन्मदिन पे लोगों से मिलूंगा। आप मेरी फ्लेक्सियों पे परेशान हो रहे हो। अरे आपने कितनी फ्लेक्सियां लगाई, हारने के बाद जन्मदिन मनाया, खूब वसूली हुई, खूब अधिकारियों ने आपको पैसा दिया जन्मदिन मनाने के लिए, किससे छुपा हुआ नहीं। अभी आपने बिजली के अधिकारियों से कितना पैसा इकट्ठा करके ट्रांसफर पोस्टिंग कराई, मैं तो नहीं बोल रहा। आप कमाओ, पैसा कमाओ, पैसा कमाने के लिए होता है, आप कमाइए, आप चिंता मत करिए। आप किच्छा की विधानसभा की अगर जनता की चिंता करनी है तो उनकी सेवा करिए, आप आलोचना मत करिए। मैं तो अभी तो बहुत समय हुआ, अभी 9 ही महीने हुए हैं, 10 महीने, अभी तो 4 साल का कार्यकाल बाकी है, 4.5 साल का। आप इतनी जल्दी क्यों परेशान हो रहे हैं? आप चिंता मत करिए, मैं बहुत जल्दी ठीक होकर फिर विधानसभा के अंदर घूमूंगा। अभी पूरी विधानसभा में पिछले दिनों में घूमा हूं, सारे लोग जानते हैं, जबकि विधायक बहुत सारे हैं जो अभी तक कहते हैं कि यार हम तो घूमे ही नहीं, आप तो घूम चुके हैं, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं तो विधानसभा घूम रहा हूं, और घूम के लोगों की योजनाएं और जो काम नहीं हुए कभी, उन कामों को मैं कर रहा हूं। आप किच्छा की जनता की चिंता मेरे पर छोड़ दीजिए। जनता, किच्छा ने मुझे जिताया, जनता ने, उनको जवाब मैं दूंगा, आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है। आप तो अपनी बनाइए, अगर आपने अच्छा काम किया होता तो आज आप हाशिए पे नहीं होते।
आज आप भाग रहे हैं, पार्टी में भी अपनी जगह ढूंढ रहे हैं कि मुझे कोई जगह मिल जाए, मुझे कैबिनेट का दर्जा मिल जाए। आज आप बिल्कुल तड़फ रहे हैं। तो मछली बिना पानी के जैसे तड़फती है, आपकी वो हालत है। मैं विकास करूंगा और मैं विकास के नाम पर ही जाना चाहता हूं। मैं रुद्रपुर विधानसभा में था, मैंने बहुत सारा काम किया। अब मैं किच्छा विधानसभा मैंने चॉइस की है। किच्छा विधानसभा के अंदर भी मैं बहुत काम करूंगा। आने वाले लोगों को, गांव के लोगों को मैं संतुष्ट कर रहा हूं, उनको संतुष्ट करना मेरी जिम्मेदारी है। अगर मैं संतुष्ट नहीं कर पाया तो आप 5 साल बाद जब चुनाव में आओगे तब आपको पता चल जाएगा कि जनता आपको चाहती है या मुझे चाहती है। अगर मैंने काम नहीं किए, अगर मैं संतुष्ट नहीं हुआ, कर पाया, तो आपको फायदा मिल जाएगा। और अगर मैंने संतुष्ट किया, लोगों के काम कर पाया, तो जनता मुझे सबक सिखा देगी। तो आप इतने परेशान क्यों हैं? आप चुनाव से पहले भी मेरे खिलाफ खूब अनाप शनाप बोलते थे, मरा सांप, फलाना टिमकाना, आपने जो आप शब्द बोल सकते थे आपने बोले। मैंने उसका कभी आपको जवाब नहीं दिया। और आपको बोलने की आदत है, आपको बवासीर है बोलने की, मुझे कोई आपत्ति नहीं। आप जितने आरोप लगा सकते हैं आप लगाएं। आपको जितनी योजनाएं अपने पिताजी के नाम पर करानी हो, आप डिग्री कॉलेज का नाम भी कराना चाहते हो, मेडिकल कॉलेज का नाम भी कराते हो, स्कूलों के नाम भी कराना चाहते हो, आप कराओ, आपकी सरकार है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं तो जो होगा सरकार को अपने सुझाव दूंगा। और आप चिंता मत करिए, मैं आपको बहुत आश्वस्त करता हूं शुक्ला जी कि अब मैं जनता के प्रति जितनी मेरी जिम्मेदारी मैं उसको निभाऊंगा। आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए और अनाप शनाप इतने उत्साहित होकर इतनी जल्दी प्रेस मत किया करिए। जन्मदिन मेरा है, मैंने तो आपके जन्मदिन पर कोई प्रेस नहीं की। आप इतनी जल्दी क्यों परेशान हो रहे हैं? किच्छा की जनता अगर मुझे ढूंढेगी तो ढूंढ लेगी, मैं कहीं भागने वाला थोड़ी हूं। किच्छा और रुद्रपुर में कोई अंतर है? बेटा मेरा किच्छा बैठता है, हमेशा सुबह से लेकर रात तक नहीं रहता, जनता के बीच में उपलब्ध रहता है, सुख दुख में जा रहा है, सारे कार्यक्रमों में जा रहा है। तो आप इतने क्यों परेशान हैं? तो आपसे मेरा यही निवेदन है, और मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री से भी कहना चाहता हूं कि अपने भाजपा के नेताओं से भी कहना चाहता हूं कि अपने पार्टी के पूर्व विधायक को राजेश शुक्ला जी को समझाइए, इतने उत्साहित ना हो। किसी के बीमार होने पर उसकी मजाक ना उड़ाएं। बीमार कभी भी कोई हो सकता है, ईश्वर किसी को भी कर सकता है, ईश्वर किसी को भी अपने पास बुला सकता है। उसके मजाक उड़ाना ठीक बात नहीं है। बहुत सारे लोग बीमार हुए हैं, बहुत सारे लोग ठीक हुए हैं, और अगर ईश्वर ने चाहा तो मैं फिर ठीक होकर बहुत जल्दी जनता के बीच में जाऊंगा और किच्छा की जनता का विकास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।